हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को सीए रौनक अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के सबसे बड़े सोलर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज की दो सब्सिडरी कंपनी है, एक है वारी रिन्यूएबल्स और एक है वारी टेक्नोलॉजीज। और वारी रिन्यूएबल्स और वारी टेक्नोलॉजीज दोनों की दोनों लिस्टेड कंपनी है। और अब मैं बताता हूँ आपको वारी रिन्यूएबल्स का रिटर्न। पिछले एक साल में वारी रिन्यूएबल्स ने कितना रिटर्न दिया है, पूरे 567%। और 5 साल का रिटर्न सुन के आप दंग रह जाओगे, जो कि ये पूरा 65,000%। आपने सही सुना है, 65,000%। अगर आपने आज से 5 साल पहले सिर्फ 16,000 रुपये लगा दिए होते तो आज आपके 16,000 1 करोड़ हो जाता, पूरे 1 करोड़। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। कंपनी किस सेक्टर में वर्क करती है। सन 1990 की बात है, वारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये बेसिकली गुजरात की कंपनी है और लगभग इसको 34 साल हो गए। ये कंपनी जनरली सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने वाली लार्जेस्ट कंपनी है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 12 गीगावाट्स। और ये कंपनी इस आईपीओ के पैसे से एक और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाने वाली है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 18 गीगावाट। और आज भी कंपनी की डिमांड है 20 गीगावाट। तो कंपनी के पास डिमांड बहुत है, कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है। वारी एनर्जीज की कंपनी की डिटेल के बारे में बताता हूँ मैं। ये जो पूरा सोलर पैनल है, इसमें सोलर सेल भी लगता है, लेकिन वारी एनर्जीज सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर करती है, सोलर सेल को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। सोलर सेल ये इंपोर्ट करती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन 2025 तक कंपनी सोलर सेल भी मैन्युफैक्चर करने लग जाएगी। और कंपनी एक यूएस में भी अपनी 3 गीगावाट की फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट ये वाला भी है। अब कंपनी के रेवेन्यू के ब्रेकअप की बात करता हूँ। कंपनी का लगभग 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 25% इंडिया से आता है। अब मैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। आईपीओ का इशू साइज है लगभग 4,321 करोड़ रुपए और ये 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ओपन रहेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखते हैं, तो हम अगर एसेट्स को देखते हैं तो 31 मार्च 2023 को एसेट्स थे लगभग 7,000 करोड़, जो कि वो बढ़ के हो चुके हैं लगभग 11,313 करोड़। तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मिला है एसेट्स में। अगर हम देखते हैं रेवेन्यू, तो रेवेन्यू 6,860 करोड़ से 11,632 करोड़ हो गया, लगभग डबल ही हो गया है रेवेन्यू। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है, लगभग 100% इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इन्होंने अचीव किया है एक साल में। और नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई, लगभग 4,000 करोड़ नेटवर्थ है उनकी। और टोटल बोरिंग तो बहुत कम है, 317 करोड़ ही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो लगभग इसके सारे एनालिसिस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं पी रेशियो की बात करता हूँ, जो कि वारी एनर्जीज का है 31 और इसकी पीयर कंपनी है जो कि है प्रीमियर एनर्जीज, उसका है 151 से भी ज़्यादा। तो आप खुद सोचिए कि वारी एनर्जीज का पी रेशियो कितना अच्छा है उसके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके वैल्यूएशन भी अच्छे हैं और कोई भी स्टॉक भी ओवर वैल्यूड नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ इसके फाइनल कंक्लूजन की, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपको लिस्टिंग गेन के पर्पज से करना है तो इसका जीएमपी जो है 90% चल रहा है अभी, तो आपको डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के पर्पज से तो अप्लाई करना ही चाहिए। मतलब आपको फर्स्ट डे इसका 90% गेन तो मिलने ही वाला है अप्रोक्स, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखते हैं सेक्टर, ये जिस एक सेक्टर में वर्क कर रहा है जो कि है सोलर सेक्टर को गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल में तो इसकी ग्रोथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ होने वाली है, तो बहुत ही अच्छा है। तीसरा, इसका हमने फाइनेंशियल देखा है, फाइनेंशियल्स में इसके रेवेन्यू देखा है, इसका प्रॉफिट देखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है और डे बाई डे ये बढ़ता ही जाएगा, ये कम होने वाले में से नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट जो है, जो कि है सोलर सेल, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, कंपनी बाहर से इंपोर्ट कर रही है। तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल इशू आ गया, कंपनी वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पाई, तो कंपनी का परफॉर्मेंस इससे इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन 2025 तक कंपनी ने बोला है कि कंपनी वो भी अपने इंटरनल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगी, तो कंपनी की वो भी लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो आप आपका डिसीजन खुद ले सकते हैं। आप अपना एनालिसिस करिए और डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।